हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज हम लोग जानने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रचनाओं का क्रम ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इन क्रम को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी और 1961 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और जन्म स्थान है महिषादल, मेदिनीपुर और मृत्यु इलाहाबाद। तो जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर और मृत्यु इलाहाबाद, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पिताजी का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम है राम साहे त्रिपाठी और पत्नी का नाम है मनोहरा देवी और इनकी पुत्री है सरोज। जो हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक कविता लगी है सरोज स्मृति, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता भी है सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इनकी पुत्री हैं सरोज और पिता राम साहे त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी। फिर इसके बाद में इनकी प्रथम कविता है जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जाने परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं तो ये तो है नहीं कि हम केवल उनकी रचनाओं को पढ़ लें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हमें जानने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम शुरुआत करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो सबसे पहले है रचना हमारी अनामिका। कौन सी रचना है? अनामिका। अनामिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1923 ईस्वी। क्या है? 1923 ईस्वी। तो अगर आप किसी भी रचना को पढ़ रहे हैं तो सबसे जो पहली रचना और अंतिम की रचनाएं ज़रूर ध्यान में रखिएगा, फिर इसके बाद में प्रश्न अपने आप बन जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम कहानी ने पहली रचना है अनामिका। अनामिका का प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। फिर इसके बाद में है परिमल। परिमल का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। फिर इसके बाद में गीतिका। गीतिका का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। फिर है तुलसीदास। तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। फिर इसके बाद में कुकुरमुत्ता। कौन सी रचना है? कुकुरमुत्ता। और ये कुकुरमुत्ता एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और ये यूनिट 5 के अंतर्गत आती है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942 ईस्वी। फिर इसके बाद में है अणिमा। अणिमा का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। अणिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। फिर इसके बाद में क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बेला। बेला का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। फिर अगली रचना है नए पत्ते। कौन सी कविता है? अभी तक कविता पढ़ाई थी तो कविता मुँह से निकल रहा बार बार। तो नए पत्ते, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। फिर इसके बाद में अपरा। कौन सी रचना है? अपरा। अपरा का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अर्चना। अर्चना भी ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कविता लगी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। फिर इसके बाद में आराधना। कौन सी रचना है? आराधना। आराधना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953 ईस्वी।
गीत गुंज। गीत गुंज का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। फिर इसके बाद में है चांद कली। चांद कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 ईस्वी। तो ये हो गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। और ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीडीएस, एलटी ग्रेड, जितनी भी ये हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली हैं उन सब के लिए ये काफ़ी क्लास हेल्पफुल होने वाली हैं। और जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य से हैं, जो स्टूडेंट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी क्लास महत्वपूर्ण है। और मैंने इनकी एक कविता लगी है, जूही की कली। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप ये क्लासेस देख सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करने का और प्रयास करूँगी। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ और अगले राइटर की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी लगी हुई है यूनिट 7 के अंतर्गत। उसकी मैंने 5 क्लासेस करवा दी हैं एमसीक्यू की। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा 9 कविताएं हमने करवा दी हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। जितनी कविताएं आती हैं अगर वो भी नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये आपके लिए रामबाण साबित होंगी। तो मिलते हैं एक नए राइटर के महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे।